सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम सिरसा गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु महाप्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम धाम जिन्हें निरंतर सुख पहुंचा रहा है, ऐसी प्रेम मूर्ति श्री श्यामा श्याम और इनके प्रेम में पगी हुई समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, अपार अहेतु की कृपा निरंतर इनकी अपने आश्रितों के ऊपर है। इनके चरणों का दृढ़ आश्रय, इन्हीं की सतत स्मृति। प्रभु ने कृपा करके हमें मनुष्य देह दिया, उसमें भगवद मार्ग, संतों का संग, सत्संग, अपने चरणों की उपासना, अपार करुणा, अहेतु की कृपा, अपने पास जो कुछ था सब उड़ेल दी। मनुष्य का देह, संतों का संग,
और प्रभु की प्राप्ति की हृदय में बात आ जाना, इससे ज़्यादा प्रभु के पास कुछ नहीं। अब इसमें तन्मय हो जाओ। अब इस संसार से जो हमारी आसक्ति है, मन लगा हुआ है, इसे हटाकर केवल प्रभु में लगा दो, तो हृदय में ये महत्व जागृत होने लगेगा। ये मिल तो गया है, पर अभी हृदय में इस विषय पे, इस बात पर महत्व नहीं है। जैसे कंचन को और कांच को देखने में एक ही समान मान के रख लिया, जो जानकार नहीं है, एक ही जगह। कोयला, हीरा कोयले की खान में उगता है, और जिन्हें हीरे का परिचय नहीं होता वह साधारण पत्थर की तरह हीरे को भी मानते हैं। पूज्य महाराज जी ने कई बार सुनाया है, कोई उपासक थे, वह एक संत की सेवा में रहते थे, निष्काम भाव से सेवा करते हुए बहुत समय बीता, तो संत का हृदय द्रवित हुआ, प्रसन्न हुआ कि आज इसे मैं अपने हृदय की वस्तु दूंगा। कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जाओ स्नान करके आओ, तुम्हें आज ऐसी अमोघ वस्तु दूंगा, तुम समस्त तुम्हारी दरिद्रता सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सदा सदा के लिए ऐसे धनवान बन जाओगे कि तुमसे बड़ा कोई नहीं। उन्होंने विचार किया कि लगता है कोई विशेष चीज़ आज ऐसी देंगे महाराज, कोई बहुत ही विशेष, कोई पारस पत्थर देंगे, कोई हीरा देंगे, ऐसा कुछ। गंगा जी का, यमुना जी का स्नान कर कर आए और चरणों में प्रणाम किया, और हृदय की वस्तु महापुरुषों की, प्रभु की यही है। अपने हृदय का धन दे दिया, नाम सुकृत धन अपनी जीवन, इससे बड़ा कुछ नहीं है, पर महत्व नहीं दिया। उनके मन में लगा कि हमें तो लगा था कि आज बहुत ऐसी अद्भुत चीज़ देंगे जिसके बाद पाने के कुछ बाकी नहीं रहेगा, मेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। संत समझ गए कि कंचन कांच बराबर हो गया, इसने साधारण तरह इसको डाल लिया बात को। बोले ये तो कह रहे थे बहुत अमूल्य वस्तु है, ये तो हमने रास्ता चलते से सुना है। एक दो दिन बीते व्यतीत हुए, वह जाते आते तो सहज में जो मिलता, राम राम भैया, राधे राधे, वो सोचते कि यही तो दिया, और ये तो कह रहे थे बहुत अमूल्य है, गली चलता इसे बोल रहा है इस बात को। अंदर असंतुष्टता हो गई, और ये बड़ी हानि है। अपने गुरु की उपासना में, आज्ञा में, मंत्र में संशय हो जाना, आप अपनी स्थिति से गिर गए। प्रतिकूल प्रभु की जैसे एक मार्ग ये प्रभु की कृपा का मार्ग है, और दूसरा मायावी प्रभु की ही कृपा का है, वही है, उन्हीं के द्वारा है। ममेवांशु जीव तो मम माया, दोनों प्रभु के हैं। तो उसका कार्य है अपनी ओर घसीटना, तो वो सब कुछ करेंगे, वे अपनी सेवा में परफेक्ट हैं। उनकी सेवा ऐसा नहीं है कि हल्की, ना, बिल्कुल वो तत्पर हैं अपनी सेवा में। अब आप अपनी सेवा में दृढ़ हो जाओ, आपको जो सेवा मिली है। विचार हुआ, गुरु की बात में संशय न होने पाना। यदि संशय हो गया फिर उसको निवारण बहुत दूसरे ढंग से होता है। यदि कोई हृदय में बात आए ऐसी, तत्काल उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करके पूछ ले, महाराज जी मेरे हृदय में ऐसे बात आ रही है, ये मेरी मूर्खता है जो मुझे दृढ़ विश्वास नहीं, आप कृपा करें ये बात हृदय से ठीक हो जाए। संशय ना हो, उस बात में कुतर्क ना हो, उनकी बात का द्रोह ना हो। यदि ये हो गया तो आप फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। गए, अब असंतुष्टता हो गई उपासना में कि गुरु जी ने ऐसे ही इतने समय तक सेवा करी, ठग लिया। संत जान गए, पर एक बार भी यदि पानी भी पिलाया है, एक बार कैसे भी आया तो सही, अब उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। ये उन महापुरुषों की महिमा है। कहा ठीक है, एक काम करो, हमारी झोली लाओ। दी,
और ऐसे उसमें से एक पत्थर निकाल के दिया, इसे ले जाओ और इसका बस भाव पूछ कर आ जाना, कुछ और मत करना, दे के किसी को मत आना, केवल इसको देना और इसका भाव लेकर आ जाओ। अब उन्हें भी नहीं पता कि वह पत्थर क्या है। गए, किसी के पास 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, ऐसे किसी आलू वाले के पास। सोचा कि इसने 10 दिए, वह 100 कह रहा है, तो अभी और आगे बढ़ो। बढ़ते बढ़ते सबसे बड़े जौहरी के पास पहुंचा। उन जौहरी को जो ही दिखाया, तब कहते हैं हमारे जो भी ये दुकान है इसका सब कुछ अगर हम दे दें, इसकी कीमत नहीं लगा सकते। बोले ठीक है, अब वापस दे दो, मैं जान गया। जाकर बताया, इसका भाव ले आए। हाँ, यदि पहली दुकान पे यार तुम आलू भिंडे आदि ले आते, इसके 10-20 रुपए में दे आते, तो फिर बोले महाराज इसकी तो कीमत ही नहीं है, कोई नहीं दे सकता इसकी कीमत, ये तो अमूल्य हीरा है। इसी प्रकार जो तुम्हें मिला है अमूल्य है, इसका निरंतर रटन करो, इसका महत्व जानो, तो तुम्हें पता चलेगा कि गुरु ने दिया क्या है। जब तक ये चाबी है तिजोरी की, इसको घुमाओ लगाओ तो खुल जाएगा। बहुत धन है, अपार धनराशि है। कह रहे हैं एक बात खूब ध्यान से अपने हृदय में रख लीजिए पूज्य राधा बाबा, भगवान के मार्ग में बढ़ने वाले को साथी नहीं खोजना पड़ता। आप इतना विचार कर लें, आपका साथी आपकी उपासना है, बस दूसरों नहीं। यदि आपने किसी को भी अपना मान लिया, किसी को से भी अपना संबंध बनाने की यदि हृदय में वृत्ति आ गई, तो निश्चित विलंब हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। साथ मिल जाए तो ले लें, किंतु साथ की अपेक्षा ना रखें। अमुक रूठ गया, अब भजन कैसे होगा, कोई तैयारी नहीं है मानने के लिए, सब अनुकूल हो तो भजन करें, घर वाले राजी नहीं, पत्नी राजी नहीं, या पिता राजी नहीं, माता राजी नहीं, आपका हो गया भजन, किसी की जरूरत नहीं है। तुम राजी रहो तो बहुत अच्छे, और ना राजी रहो तो और ज़्यादा अच्छे। हमें आपकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हमारे संग रहकर चलते हो इस मार्ग में तो चलो, नहीं तो मेरा संबंध केवल प्रभु से है। यदि प्रभु के मार्ग में आप विघ्न देने वाले हैं, उसको छुड़ाने वाले हैं, तो मेरा कोई आपसे संबंध नहीं। हृदय में दृढ़ भाव, जो उपासना मिली है, जो कृपा करके हमें मार्ग मिला है, उसमें महत्व और उसमें ये बाधा है कि किसी की अपेक्षा न रखें। इसी कारण बस हम उपासना का रंग में रंग नहीं पाते। मंत्र मिल गया, सब हो गया, लेकिन रंग इसीलिए नहीं चढ़ पाता कि हम अपेक्षा रखते हैं अमुक 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 हमारा सहयोग करे। एक बात बता दें तुम्हें, पूज्य बाबा कह रहे हैं, आजकल विशेष रूप से सावधान रहो कि क्या ऐसी बात है आजकल, आप उपेक्षा बिल्कुल छोड़ दें, किसी की अपेक्षा आजकल तो विशेष छोड़ दें, क्योंकि भीषण वातावरण कलयुग का है। कोई आपका सहयोगी नहीं मिलेगा। इस संसार के गर्त से निकालने में सहायता देने वाला साथी मुश्किल आपको कोई मिल पाएगा, गुरु के सिवा, किसी महान भागवत के सिवा, संतों के सिवा दूसरा नहीं। यदि आपने अपेक्षा रखी कि अमुक हमारे संग हो जाएं, तो यही एक पहली बात है कि आप अपने हृदय में जो प्राप्त हुआ है उसके महत्व से गिर गए। दूसरी बात, फिर बहुत विलंब हो जाएगा। इस मार्ग में ज़्यादा भीड़ नहीं चलती। कबीरा प्रेम का नाता दुई को दूर कर से, ये बड़ी नाजुक राह है, अकेले चला जाता है। उपासक भी जब तक उसके हृदय में है अमुक राजी रहें, अमुक प्रसन्न हो जाएं, वो मार्ग में नहीं चल पाएगा। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। किसी की आवश्यकता नहीं है। अपनी उपासना में दृढ़, हमें कृपा करके प्रभु ने मनुष्य देह दिया, संतों का संग दिया, अपने चरणों की उपासना दी, बस इसमें लग जाए। जहाँ चित्त लगा प्रभु हैं, निरंतर समीप हैं, अनुभव में आने लगेंगे। महत्व बुद्धि जितनी बढ़ती चली जाएगी, आप देख लेना। अब इस संसार में शरीर में महत्व बुद्धि है,
इसी कारण से हमें उपासना में प्रभु की महत्वता समझ नहीं आती। एक क्षण में प्रभु को छोड़ सकते हैं, एक क्षण में। जरा सी हमारे मन की अनुकूलता ना हुई, हम छोड़ देते हैं। यदि हमारे अनुकूल तो प्रभु, गुरु, संत सब। हमारे मन की बात बोलें तो आप सब। हमारे मन की बात से आप अलग हुए तो ना हम आपको संत मानते ना गुरु मानते। तो ठीक है, आप मत मानो, माया आपको मान रही है, निश्चित मानना पड़ेगा। या अपनी मान्यताओं को छोड़कर जो हरि गुरु कह रहे हैं उसमें लग जाओ तो कोई आपको कुछ और मनाने की सामर्थ्य नहीं रख सकता। अपनी मान्यताओं को बिल्कुल त्याग दें। और ये बात तभी समझ में आ सकती है जो मिला है ना उसमें महत्व बुद्धि। बार बार इसीलिए ये बात आ रही है क्योंकि यही चूक है। सब हो रहा है। अभी जी वाणी जी का गायन हुआ, कितनी देर उसका चिंतन बना, कितनी देर हृदय उसमें डूब रहा है। थोड़ी देर तो अच्छा समय गया, फिर अभी महत्व नहीं है। महत्व है अपनी मान्यताओं का, अपनी विचारों का बिल्कुल त्याग दें यदि ये मार्ग की प्राप्ति करनी है। नहीं तो फिर खा पी के आनंद से चलते रहो, जिसे अब राजी नहीं। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी का। ऐसी विकलता निरंतर बढ़ती जा रही है। कह रही है, काड़ी कलेजा में धरूं, रे कागा तू ले जा, रे कागा तू ले जा। ये बात आएगी नहीं जब तक कुछ और है, जब तक अन्य महत्व है, जब तक प्रभु के सिवा कुछ और चाह रहे, जब तक उनकी करुणा का, कृपा का अनुभव हृदय में नहीं हो रहा, जब तक उन्होंने जो दिया है हम उसमें नहीं लग रहे, इसका सदुपयोग नहीं कर रहे, ये बात नहीं आ सकती। जा देसा मारा पिव बसेरे, वे देखें तू खा। दूसरा है ही नहीं, खत्म। अब कहाँ इसमें जगह बची कुछ और की? किसी के संग की जगह है? अकेला बैठा हुआ तड़प रहा है। बुलाया वैद्य को घर वालों ने, क्योंकि ऐसी विकलता है प्रेम की, चैन है नहीं कहीं भी। हृदय इतना जीव तड़पे मोरा, पलछिन चैन ना आए, हर समय तड़प। बार बार ऐसे कभी हृदय पे हाथ, कभी गले पे हाथ, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में उसास, प्रेम की अवस्था। सोचती हैं क्या कहूँ, किससे कहूँ, ये मेरे दुख को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं। मीरा की जब पीर मिटे, जब वैद्य सवरिया हुए। इस पीड़ा का हल केवल सांवरे से हो सकता है, प्रीतम से हो सकता है। वास्तविक हम सबकी जो हृदय में पीड़ा है, जो चाह है, केवल प्रभु के मिलन की। और इसकी शांति, सुख, ये अनुभव, इस मन की हमेशा के लिए शीतलता केवल प्रभु से मिलेगी। इसलिए किसी की आसक्ति नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं। हम जिसकी भी अपेक्षा रखते हैं ना, निश्चित मानना वो केवल प्रभु आए हैं, पर हम प्रभु ना जानकर दूसरे को देखते हैं तो आप गिर जाओगे। आप केवल प्रभु की आशा रख लो हृदय में दृढ़, बने तो प्रभु से बने, चाहे जो हो जाए प्रभु, अब मैं आपके सिवा कुछ हो नहीं। एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो प्रभु का प्रण है, जो मेरी आशा लाकर बैठा उसका त्याग नहीं करता। केवल प्रभु की भरोसा, प्रभु की आशा जिसने हृदय में धारण ली, प्रभु नहीं छोड़ सकते। केवल प्रभु इतना ही चाहते हैं। हम संसार को रिझाना चाहते हैं तो सब कुछ अर्पित करने के बाद भी संसार नहीं रिझता। प्रभु को कुछ अर्पित नहीं, जैसा है जो है सब आप रख लो, आपके पास रहे, केवल इस अपने को दे दो। ये जो हृदय में आशा है ना, इसे संसार से, शरीर से हटा के प्रभु के चरणों में लगा दो। जहां लगी कुछ जानना नहीं पड़ेगा। प्रभु इस आशा को छोड़ नहीं सकते। इसी आशा की डोरी से प्रभु बंध जाते हैं। मेरे प्रभु आशा से दास्यम वृषभानु जाया, स्थिरे समद्या सचर भानुजा। वृंदावन की बीथियों में विहरण करता हूँ। एकमात्र यहाँ प्रभु आशा से मिलते हैं। आशा, दृढ़ भरोसा, दृढ़ भरोसा, आशा बद्धा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रहते। इस मार्ग की उपलब्धि है।
जहां आशा हटी इस संसार से प्रभु में लगी, कुछ बाकी नहीं रह जाता। ये स्थितियां सहज रूप से प्राप्त हो जाती हैं। बुलाया, कहा आप कहाँ तुम्हें मीरा, कहाँ तुम्हारे कष्ट है। मीरा जी ने कहा मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। मैंने कब कहा कि मुझे कोई कष्ट है, पर हृदय की पीड़ा कैसे जान सकते हैं। नब्ज देखते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं कोई परेशानी हो, मातंगी हो, बीमारी चढ़ गई हो, पर वैद्य जान ही नहीं सकता। जावेदा घर आपने तुम्हारा नाम न ले, तुम्हारा नाम न ले। मैं तो दाझी झुलसी हुई जली, मैं तो दाझी विरह की, रे तू काहे को दारू दे। मैं इस रोग से बीमार नहीं हूं। मेरे हृदय में ये साधारण रोग नहीं है, इसका इलाज तुम नहीं कर सकते। ये तेरी दवा दारू मेरे काम की नहीं है। तू घर जा अपने, मेरे विषय में चिंता छोड़ दे। मेरी परवाह तेरे से नहीं होने वाली। इसकी पीड़, इसका इलाज तो केवल सांवरे से होगा। फिर बात को छिपाते हुए कहा, मैंने कब कहा बाबू साहब कि मैं बीमार हूं या मुझे कुछ दुखता है या मुझे कोई कष्ट है। यह तो आप ही सबका विचार है, मैंने तो नहीं कहा ना। मैं तो बस इतना कहने आई थी कि मुझे संगीत और योगाभ्यास के लिए अब एकांत चाहिए। ये तो निमित्त है, पर एकांत अब हृदय में चैन नहीं है ना। आगे आएगी इसमें चर्चा। ऐसी विचित्र अवस्था, पपीहा बोल दिया, बस पूरी रात इसी में बीत गई। पपैया रे काहे को टेढ़ सुनाई। बहुत अद्भुत वर्णन। इनकी कृपा से थोड़ा हृदय स्पर्श हो तब कुछ अनुभव में। अद्भुत वर्णन। उसी समय जब ये चर्चा दूधा जी से और घर वालों से वैद्य चल रही थी, तो दूधा जी के संग श्री निवृत्त नाथ जी महाराज श्री बिहारी दास जी पधारे। उनको भी ये समाचार मिला कि मीरा जी अस्वस्थ हैं। उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटी को। बिहारी दास बाबा एकदम अपनापन, क्या हुआ। मीरा ने दोनों को प्रणाम किया, आए साष्टांग प्रणाम पंजा। तो दूधा जी ने कहा, वैद्य जी कहते हैं कि इसे कोई बीमारी नहीं है, किंतु भीतर से आनंदी दासी आई थी। उसने बताया कि इसके गले अथवा छाती में कुछ दुखता है। ये छाती में प्रेम का दर्द है, इसके कहीं दर्द होता है। यह कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ परेशानी नहीं है। बिहारी दास जी ने मीरा जी की ओर देखा और मीरा जी ने बिहारी जी की दास जी की ओर देखा। एक ही रोग के दोनों मरीज हैं, समझ गए। और नेत्रों में एक दूसरे की बात हो गई, दृष्टि से दृष्टि मिली, बस बात हो गई। हंस गए बिहारी दास जी, बोले हाँ दुलारी बेटी है, क्या हो गया तुम्हें। फिर से ऐसे पूछा, क्या हुआ, क्या बीमारी है। वो जान तो गए। मीरा जी ने ऐसे नेत्र झुका लिए देख के, कुछ नहीं बाबा। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि परसों सुप्त वज्रासन करते समय बच्चों की धींगा मस्ती में, खेल कूद में चांदा जयमल जी मेरे ऊपर गिर पड़ा। थोड़ी चोट आ गई, वह ठीक भी हो गई है। गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया। योगाभ्यास बहुत है, थोड़ा सा भी यदि कोई नस अटक जाए ना, इसलिए बिना गुरु के संरक्षण में रह के इसका जरा भी आप। महाराज जी कहते हैं कि हमने देखा है, बिगड़ते हुए देखा है। जहाँ एक कुंडलिनी का जागरण होने पे यदि वो अवस्था अधोमुखी हो गई तो बहुत दुर्दशा हो जाती है, अनेकों रोगों से युक्त हो जाता है।
इसलिए सहज सरल भाव है। श्वास के द्वारा नाम जप करते हो, सारी सिद्धियां, सारे चक्र जागृत हो जाएंगे, समस्त सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मानस पटल पे श्यामा श्याम की जैसी भावना बने करो, नाम की भावना करते रहो, हर समय मानस पे नाम चल। बहुत सुंदर श्वास जैसे सहज में लेते हैं या उतरती है, उसमें चलते हैं ना, ऊपर गई और नीचे की, इसमें नाम राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ। बस जितनी देर ऊपर जाते में रोक ली, फिर उतरते में रोक ली, बिल्कुल सहज, बैठे उठते। तो इस श्वास द्वारा, इसी के द्वारा हृदय में जहाँ नाम उतरा, जीव व्यास से श्वास के द्वारा नाम उतरने लगेगा, और उतरते उतरते हृदयस्थ और नाभि से फिर संपूर्ण नस नाड़ियों में नाम फैल जाता है आगे जाकर। इसलिए अलग से योग में चक्कर में ना पड़े। यदि समर्थ गुरु नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है निर्वाह। संत ने कहा कि आप कर दिया था ना, निवृत्तिनाथ जी महाराज वहीं खड़े थे जब मीरा जी ने ऐसा कहा, तो ऐसे स्वीकृति में सर हिला दिया। हाँ ठीक कह रही है, ऐसा ही था, 2 दिन पहले इनको कोई कष्ट हुआ तो वो ठीक हो गया। हाँ बाबू साहब, मीरा जी ने कहा, मेरे एक बात है, मेरे गिरधर गोपाल को भी मैं उसी में रखूंगी, अलग एकांत रहना है मुझे, अब मैं उनको भी अलग रखूंगी। ये छोरा छोरी मिलकर उनसे छेड़छाड़ करते हैं गिरधर लाल जी से। दूसरे दिन से उन्होंने विचार किया कि क्या करना चाहिए। निवृत्तिनाथ जी ने महाराज ने कहा कि हाँ, इसको एकांत की भी आवश्यकता है, अलग कक्ष की इसके लिए व्यवस्था की जाए। तो अगले दिन ही श्री दूधा जी ने सुंदर एक महल के परकोटे में फुलवारी के मध्य एक श्याम कुंज की निर्माण कराया। 2 महीने लगे उसकी तैयारी में। वहाँ सुंदर सी ठाकुर जी के मंदिर का भी निर्माण किया गया महल के ऊपर परकोटे में। धूमधाम से गृह प्रवेश और प्राण प्रतिष्ठा हुई। नाम रखा गया श्याम कुंज। मीरा जी कहती हैं, श्याम कुंज मेरी ससुराल है और रनिवास नीचे मेड़ता ये मेरा मायका है, वहीं ये मेरी ससुराल है यहाँ की, इसका नाम रखा गया श्याम कुंज। अब मीरा जी का प्राय समय केवल एकांत में बीतता, श्याम कुंज में अकेले बैठे हुए ठाकुर जी की सेवा, संगीत के द्वारा उन्हें रिझाना, और जो योग सीख रहे हैं उसका अभ्यास। वहां किसी का प्रवेश था नहीं। निरंतर जब योग में स्थिति बढ़ने लगी, एक रात की बात है, लेटी हुई है, सहसा नींद खुल गई और लगा कि कुछ अंदर नाभि चक्र से बहुत ज्यादा वो हो रही है, फड़कन हो रही है, सुरसुराहट हो रही है। बैठ गए, उठ गए, शीघ्र से भुजंगासन, जो योग के आसन है, मत्स्येंद्रासन, हलासन और सर्वांगासन, चक्रासन, शीर्षासन आदि ये करने लगी। फिर जितनी देर ये आसन की, फिर थोड़ी देर में शांत होकर बैठ गए। पद्मासन, सिद्धासन से बैठकर अब शरीर में कंप हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीने, प्रकाश, देह में होने वाले परिवर्तनों को जो हो रहा था सहज रूप से बस देख रहे हैं। ये सोते सोते एकदम घबराहट हुई तो ये आसनों के द्वारा किया, फिर शांत होकर बैठ गए और जो हो रहा है बस देख रहे हैं शरीर में। धैर्यपूर्वक सहते हुए ये जितना भी विकार थे ये सब सहती रही। और फिर थोड़ी देर में देखते हैं कि मन शांत करके नाभि चक्र में स्थापित किया और वहां से कोई वस्तु ऊपर उठना चाहती है, ये वह देख रही है। ये कुंडलिनी जागरण है। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जिस समय हमारी कुंडली जागृत हुई महाराज जी के, बोले अलग से आपको नहीं करना पड़ेगा, ये सब नहीं करना, केवल नाम का आश्रय लेके इस सारे कब जागृत हो जाएगी आप जान भी नहीं पाओगे। कुंडलिनी महाराज जी बता रहे थे। महाराज जी का तो योग था ही सन्यास में, योग के बल से पूरा शरीर, क्योंकि
अपनी जगह छोड़कर भूमध्य में स्थापित, और ऊपर भी ऐसा वर्णन की जाए तो फिर उन्हें लगा कि वहां से कोई वस्तु ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रही है मीरा जी को। अचानक पलक झपकते ही, इतनी देर में ये केवल वार्ता करने में देर हो रही है, पर ये जो हो रहा है इतना विलंब नहीं होता इसमें। बैठी हैं, वो देख रही हैं, और पलक झपकने के समय में उन्हें लगा कि कुछ वस्तु ऐसे वहां से उठी और उड़ते ही कंठ प्रदेश में रुकी, थोड़ा और फिर भ्रूमध्य में जाके लग गई। इस जगह प्रकाश, केवल प्रकाश, अद्भुत आनंद। ये कुंडलिनी जागरण का इनको वर्णन बता रही है। मीरा जी को ज्ञात ही नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। देह भाव शून्य, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता। जैसे ही भीतर की उस नागिनी, कुंडलिनी को नागिनी कहते हैं, त्रिपुटी प्राणायाम नागिनी, कौन वृंदावन के रसिकों ने गाया है, आपको इसकी जरूरत नहीं है। त्रिपुटी लय कर लेना, सूक्ष्म, कारण और स्थूल, ये आपको इसकी जरूरत नहीं। इसका कौन जगावे, प्राणायाम आदि करके इसके द्वारा इनको हटाना कि मैं शरीर, ये आपको जरूरत नहीं है। त्रिपुटी प्राणायाम नागिनी कुंडलिनी को कौन जगावे, भैया कुंवरी हमरे प्राण भले कोई सुमरा। आप ही हैं, प्रभु के चरणों का भरोसा, उनके चरणों का स्मरण, बस उनका नाम। ये कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जब तक समझ नहीं आती तो चित्त रहता है कुछ करें, पर कुछ करने की जरूरत नहीं, हार के यहीं आना पड़ेगा। आगे देखना, अभी इसी प्रसंग में है, कहते हैं कहाँ मैं लग गई, जीवन में अब कभी नहीं करूँगी, और बस अपने ठाकुर जी की सेवा में। कब क्या हो रहा है मीरा जी को नहीं पता, वह एकदम शांत अवस्था में बैठी हुई है। देह आसनबद्ध अवस्था में ही सैया से ऊपर उठ गए। जैसे ही कुंडलिनी जागृत हुई, आसन में बैठी हैं और उसी आसन से ऊपर उठती चले गया शरीर, ऐसे ही सशरीर उठ गई। सिर छत से जाकर लगा तो वहां ओढ़नी का एक छोर उस कुंडी में लग गया और फिर वापस आ गए नीचे। इसमें मीरा जी कहीं नहीं, खुद ब खुद उठा, वहां गई, छत तक सर ऐसे लगा, ओढ़नी मारी। कितनी देर रही, क्या हुआ, कैसे हुई, ये किसी को नहीं पता। केवल इतना वर्णन है कि शरीर उठा, वहां लगा और फिर वापस आ गई। छत में एक कड़ी लगी थी, उसमें ओढ़नी का छोर अटक गया और देह फिर से वापस सैया पर आ गए। वैसे ही बैठे हुए हैं, बाहरी सुध बिल्कुल भूल। प्रातकालीन मीरा जी सबको प्रणाम करने जाती, दूधा जी को, निवृत्तिनाथ जी को, बिहारी दास जी महाराज को, पर आज नहीं गई। गुरुजनों के पास प्रणाम करने के लिए, दूधा जी के पास प्रणाम करने के लिए गई नहीं, आई ही नहीं। पूछताछ हुई, ढूंढा गया सब जगह उन्हें। फिर कमरे में जब आकर देखा, जिस कक्ष में मीरा जी रहती हैं, वहां आसन लगाए ध्यानस्थ बैठी है। पुकारने पर, हिलाने पर पास में भीड़ लग गई, सब दासियों की, माता जी की और भी ताई आदि की, सब हैं, पुकार रहे हैं, उठ मीरा उठ, हिला रहे हैं, कोई उन्हें बाहर सुधी नहीं, नेत्री नहीं खोल रही। भीतर से सूचना पहुंची अब दूधा जी के पास। जब देख लिया सबने प्रयास करके, तो अब दूधा जी के पास पहुंची बात। योगी निवृत्तिनाथ जी महाराज, दूधा जी और बिहारी दास जी उस कक्ष में एक साथ पधारे, और उनके आते जो भी घर की रनिवास की स्त्रियां थीं सब हट गई। झाली जी रो पड़ी, माता हैं, अब वो भी क्या करें, वो आशा वात्सल्य हृदय, वो जानती नहीं ना इसमें, वो कह रही है, रो पड़ी कि क्या लग गई। सब आश्चर्य से देख रहे हैं, क्या हो गया है, मतलब इतनी सुंदर है, कहाँ बाबाओं वाले काम कर रहे हैं। बस वह एकांत में सखियों के संग में रो रही हैं, बस खड़े हो। क्यों उसे योग सिखाया जा रहा है,
अब इसका क्या होगा? झाली जी कह रहे हैं, इस प्रकार के अनेक विचार स्त्रियों के मनों में चल रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं? सच्ची मानना, जो ही आप विशेष रूप से चलोगे तो दो भाव विशेष रूप से प्रभु के मार्ग में, एकमात्र किसी की अपेक्षा यहीं से प्रारंभ हुआ था। हृदय में केवल मेरे प्रभु, जहां महत्व जागृत हुआ, दूसरी बात नहीं, और किसी की अपेक्षा नहीं, तो दो कार्य होना शुरू हो जाएंगे। या तो इतनी अनुकूलता आने लगेगी कि आप रुको मार्ग में, विश्राम कर लो, या फिर बहुत प्रतिकूलता आने लगेगी। ना इस अनुकूलता में फंसे, ना प्रतिकूलता में फंसे। बहुत स्वजन आके कहेंगे आपके बिना कैसे रहेंगे यदि आप ही भगवत प्राप्त हो गए। या मार्ग में चलते ही जिसे देखो प्रतिकूल, दोनों एक साथ हो जाएंगे। यदि ये नहीं हो रहा तो समझ लो अभी भक्ति का रंग नहीं आया, अभी भजन नहीं हो रहा, अभी काम चल रहा है बस, पर अभी उस पंक्ति में नहीं है जहां ये होता है। सब जन इसी बात से विकल हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, पर किसकी सामर्थ्य है जो दूधा जी से कह सके? सब चुप हो गए। दूधा जी, योगी निवृत्तिनाथ जी महाराज, बिहारी दास जी जैसे ही कक्ष में पधारे सब चले गए और सब, किसी के मुख से कुछ नहीं निकला। निवृत्तिनाथ जी महाराज ने ऐसे उनकी नाड़ी पकड़ी और हृदय गति की परीक्षा की, और वहीं कक्ष में एक चौकी थी, आसन लगाकर वो भी बैठ गए। मीरा जी बैठे हैं, वो भी आसन लगा के बैठ गए। बिहारी दास बाबा की दृष्टि गई ऐसे, ओढ़नी का छोड़, और आश्चर्य में मुंह खुल गया। ओह! दोनों की तुक बैठाने पर विचार करने लगे कि नीचे घोटा लटक रहा है और छत पे ये कैसे? और जो इसके बाद कह रहे हैं कि कल्पना, उनके मानस पटल पे जो कल्पना हुई, आंखें खुल गई, मुख अवाक रह गया, एकदम आश्चर्य में। वाणी केवल ओह कहकर मौन हो गई। दूधा जी ने ओह सुनी, उनके मुख से निकला ना ओह, महान आश्चर्यपूर्वक की शब्द। जो ही सुनी तो उनकी ओर देखा तो मुख से कुछ नहीं कहा, बस इशारा कर दिया। दूधा जी भी थोड़ी देर के लिए कांप गए देख के। ये चर्चा और चली रही थी एक दूसरे की आपस में। वो तभी निवृत्तनाथ जी महाराज जय सच्चिदानंद कहते खुल गए और प्रसन्न मुद्रा में बैठ गए। तो ऐसे थे, घूमकर निवृत्तिनाथ जी महाराज की ओर देखा, प्रसन्न दिखाई दिए। तो कहा दूधा जी से, महाराज मेरी शिक्षा और आपका मनोरथ सफल हो गया। इस बालिका की कुंडलिनी जागृत तो थी, किंतु स्थान नहीं छोड़ रही थी। अब वह एक ही झटके में भ्रू मध्य तक पहुंच गई, एक बार में। यदि गुरु कृपा ना हो और इसकी प्रयास किया जाए, पूज्य महाराज जी बता रहे थे, और अधोमुख होगी तो महाविषय बना देती, घोर विषय। इसलिए बहुत बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु आश्रय के ये इधर चलना ही नहीं चाहिए जब तक समर्थ गुरु ना हो और सहज प्रभु का नाम रटन। इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं। कब क्या अनेकों महापुरुष, आज भी जो जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, भगवान शिव से बड़ा कौन योगी होगा? तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहि अनंग अगाध। रात दिन बस राम राम बस जपते रहते। महान योगी, 88,000 वर्ष तक समाधि रहने वाले महापुरुष बस निरंतर नाम का रटन करते रहते। बस इसको आश्रय ले ले। बहुत छोटी सी वस्तु है, पर इसीलिए कहते हैं महत्व हो जाना बड़ा कठिन है। और जहां महत्व हुआ कुछ बाकी नहीं। जिसका भी हम चरित्र सुनते हैं, महापुरुषों की चर्चा करते हैं, या जिनका भी प्रकाश हमने देखा, मूल में नाम, प्रभु का भरोसा और नाम। किन्हीं भी महापुरुष को आप देख लीजिए, किसी भी महापुरुष को, कह रहे हैं कि एक झटके में ही
इस बालिका की कुंडलिनी जागृत हो गई, सीधा मार्ग में भ्रू मध्य तक पहुंच गई। बिहारी दास बाबा ने ऐसे इशारा किया गोटे की ओर जो ओढ़नी थी ऊपर, बताई तो मुस्कुरा गए योगी जी। कहने लगे कि चिंता की बात नहीं है, एक झटके से कुंडलिनी ने मार्ग तय किया, तो इसी कारण से छोटा सा शरीर है, सह नहीं पाया तो उठ गया। अभी उसको चैतन्य होने में 2-1 दिन लगेगा और सामान्य होने में 4-6 दिन लगेंगे, किंतु चिंता तनिक भी करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी भी चिंता मत करना। फिर कहा, दूधा जी कहते हैं महाराज बिना आहार के देह दुर्बल नहीं होगी? नहीं राजन, योगी तो कई महीनों और वर्षों तक समाधि में बैठे रहते हैं। मनुष्य का वास्तविक भोजन आहार आनंद है। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, श्री योगी जी महाराज कह रहे हैं कि चैतन्य होते ही उठकर न चल दे, इसलिए हर समय इसके समीप कोई रहे। उससे बाहरी अवस्था नहीं है शुद्धि, वो कहीं उठ के न चल दे। उठने से पूर्व इसके हाथ पैरों का मर्दन मालिश कर दी जाए, जिससे रक्त संचार ठीक ठीक हो सके, अन्यथा गिरने से कहीं चोट न लग जाए। 3 दिन पश्चात, 3 दिन हो गए ऐसे ही बैठे हुए। दोपहर के समय मीरा जी की चैतन्यता के लक्षण दिखने लगे। शांत गंभीर मुख पर हल्की सी मुस्कान आई, बंद पलकों के नीचे थोड़ी सी वो होने लगी, हलचल होने लगी। पास में धाई माँ थी, पुकारा, बाईसा बाईसा बाईसा, मीरा जी को कह रहे, किंतु लगा जैसे सुनाई नहीं है, उन्हें कोई सुधि नहीं है। अभी जागृत हो रही है पर ये बाहरी सुधि नहीं है। आंखें खुली होने पर भी दृष्टि में पहचान करने की सामर्थ्य नहीं है। पूज्य उड़िया बाबा ऐसे बैठे हैं तो कई बार तो लगा ग्रामवासियों को कि बाबा पधार गए। मुंह खुला है, मक्खी आ रही है जा रही है, नेत्र ऐसे खुले हुए हैं। असंप्रज्ञात विचक्षण समाधि में स्थित महापुरुष, नेत्र खुले हैं, मुख खुला है, कोई सुधि नहीं। कई बार तो लगा कि बाबा पधार गए, नाड़ी भी नहीं चल रही। अब सब रोना धोना शुरू हो गया। फिर जब जो जानकार थे उन्होंने समझाया कि चलो बाबा समाधि में नित्य रहते ही हैं, 18 घंटे आसनों में बैठे। उन्हें बाहर नेत्रों में बाहर देखने की सामर्थ्य नहीं है। अभी दृष्टि खुली है पर किसी की पहचान नहीं, न बोल रही हैं न देख रही हैं, कुछ नहीं। ये बात पहुंची दूधा जी के पास। नेत्र अर्धनिर्मित हो जाते हैं, बार बार थोड़े थोड़े। पुकारने पर वह उनकी ओर देखती तो है पर जैसे उस दृष्टि में जीवन ही ना हो, पहचान ही नहीं हो पा रही। बार बार ऐसे देख रही है, कोई पुकार रहा है पर कौन है क्या है कोई सुधि नहीं। कुछ ही समय में वह उठी और बाहर चलती। मंगला जो उनकी दासी थी दौड़कर झाली जी के पास पहुंची, कहा, कुंवरानी सा बाई सा उठ गई हैं, बधाई हो, बाई सा बाहर पधार रही हैं उठकर। बिना किसी की ओर देखे मीरा जी धीमी गति से सीधे अपने गुरुदेव निवृत्तिनाथ जी महाराज के संग। ये खास, ये संबंध की पहचान। दूसरी बात नहीं, किसी की पहचान नहीं है, सब घर वाले हैं, लेकिन सीधे उठ के अपने गुरुदेव के समीप गई और मुख से बस इतना निकला, रुधे हुए कंठ से गुरुदेव, रोते हुए और रुक चरणों में गिर गई जैसे जड़ की भांति, जैसे कोई एक लता गिर जाए। सहसा ऐसे निवृत्तिनाथ जी महाराज तुरंत उठे और ऐसे उठा के हृदय से लगा लिया। प्रसन्नता के आवेग में भरकर गुरुदेव ने छोटी सी सुयोग्य शिष्य को उठाकर छाती से लगा लिया। इस समय तक पूरे गढ़ में
उनके चैतन्य होने की चर्चा पहुंच चुकी थी। दूधाजी, बिहारीदास जी महाराज, राजपुरोहित जी, बीरमदेव जी, रायसल जी और रतन सिंह जी उस कक्ष के द्वार पर उपस्थित हो गए, आ गए सब, और बस बाहर से खड़े होकर गुरुदेव का और शिष्य के मिलन का आनंद ले रहे। ऐसा अद्भुत दृश्य कि सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। सच्चा संबंध केवल गुरु शिष्य का है, वही है। ये देखकर संत ने कहा, बेटी तुमसे शिष्य पाकर मैं धन्य हुआ। गुरुदेव कह रहे अपने आप का सो विचार कि मैं धन्य हो गया, क्योंकि ऐसी वस्तु को तुम ग्रहण कर पाए। और फिर ऐसे हृदय से लगी नहीं थी ना, ऐसे नीचे उतारा, विराजमान बैठाया। फिर से मीरा जी ने प्रणाम किया और नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, उसको पहुंचा, उनकी ओर उठाए नेत्र, देखा, कुछ कहने में असमर्थ था, कुछ बोलना चाहती थी, और गुरु जी के साथ कक्ष से बाहर आए। बिहारी दास जी को, राजपुरोहित जी को, दूधा जी को, बीरमदेव जी को, इन सबको प्रणाम किया, और सब ने ऐसे पीठ पर हाथ दे के रखा, दुलार के आशीर्वाद दिया। रतन सिंह जी ने नहीं दिया, वह बस दूर खड़े, पिता है ना, दूर से बस देख रहे। दोनों भाव, एक चिंता और दूसरा अपना सौभाग्य मानते। दूधा जी ने कहा, इसे कुछ आहार करने की आज्ञा दें। उन्होंने कहा, काली मिर्च, मेथी, धनिया, मिश्री उबालकर, अपने लोग मत पीना कि अब यही पीते हैं। काली मिर्च, मेथी, धनिया और मिश्री उबालकर पहली बार उनको पे दिया गया। इसके पश्चात चावल की खिचड़ी पर्याप्त घी डालकर दी गई, एकदम हल्का, हल्का ही पाओ तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से पानी की। रनिवास में सबको प्रणाम किया जो भी सामने आया। अब बीरमदेव जी की बड़ी पत्नी सोलंकिनी जी, ये राणा सांगा की बहन है। बस बस बेटे, बहुत हुआ, तू तो महात्मा बन गई, सोलंकिनी जी कह रही। आहा, देखो तो इस रूप गुण की खान को अन्नदाता हुकुम, ना जाने क्या क्यों साधु बना रहे हैं। मीरा जी अभी पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, लेकिन बात सुनकर हंस गए, और बड़ी माँ की बात सुनकर धीरे से बोली, मैं तो आप ही की हूँ, छोरू हूँ, मैं कोई और थोड़ी हूँ, बाबा हुकुम। मीरा जी ने कहा, एकदम से ऐसा याद है, जो ही ये बात सुनी, गोदी में थी, एकदम लगा कुछ याद हुआ, उनकी गोद से कूदी और सीधा अपने कक्ष की ओर भागी। गिरधर गोपाल के लिए जाके एकदम विकलतापूर्वक ऐसे ठाकुर जी को उठा हृदय से लगा लिया। कहने लगी, पूछा, किसने सेवा करी, किसने आपको भोग लगाया, किसने शयन कराया। जो जहां है ना, लौट के वहीं आ जाता। स्थिति है, भले कहीं सी से मिल रहे जुल रहे, सब हो रहा है, पर संबंध प्रभु से है। संबंध है तो ये संबंध की पहचान, ये होता है संबंध में। बैठ गए, बच्चे भी भागे संग में उनके। कहने लगी, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु। सिंहासन से ठाकुर जी को उठा के हृदय से लगा लिया। किसने पूजा की, किसने भोग लगाए, तो जो समीप दासी थे उनने बताया कि पहले दिन तो माता जी ने, झाली रानी ने करा, फिर 2 दिन श्री जोशी जी ने किया। तुम्हारी सेवा छोड़कर किस समाधि आदि प्रपंच में मैं पड़ गई, गलती हो गई, क्षमा करो, यहां प्रण करें, आज के बाद कभी इस चक्कर में नहीं पड़ूंगी, कभी इस चक्कर में आगे से नहीं पड़ूंगी, बस मेरे तो आपकी सेवा ही सहारा है, दूसरी बात नहीं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।